एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, राम और श्याम। दोनों बचपन से एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनके माता पिता का देहांत जल्दी हो गया था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन बिताया। संघर्षों भरा बचपन। राम बड़ा था और जिम्मेदार भी। वह खेतों में काम करता ताकि दोनों के खाने का इंतजाम हो सके। श्याम पढ़ाई में तेज था, इसलिए राम ने उसे पढ़ाने का फैसला किया। गांव के सरकारी स्कूल में श्याम ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, जबकि राम सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता। समय बदला, हालात बदले। श्याम ने पढ़ाई में कड़ी मेहनत की और शहर जाकर एक अच्छी नौकरी पाली। उसकी पहली सैलरी आते ही उसने राम के लिए एक नई धोती और चप्पल खरीदी। लेकिन शहर की चकाचौंध में रहते हुए धीरे धीरे उसका गांव से और राम से संपर्क कम होने लगा। राम अब भी गांव में अकेला खेतों में मेहनत कर रहा था। वह सोचता था कि उसका भाई खुश है तो वही उसकी सबसे बड़ी खुशी है। भाईचारे की परीक्षा। कुछ साल बाद श्याम एक बड़े अफसर बन गया। जब वह गांव लौटा तो उसका रहन-सहन बदल चुका था। उसे अब गांव का वातावरण पिछड़ा और असुविधाजनक लगने लगा। उसने राम को भी शहर चलने के लिए कहा, लेकिन राम ने मना कर दिया। वह अपनी मिट्टी से प्यार करता था। कुछ समय बाद गांव की जमीन की कीमत बढ़ने लगी। बिल्डरों ने श्याम को जमीन बेचने का प्रस्ताव दिया। लालच में आकर श्याम ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी और राम से भी बेचने को कहा। राम ने इनकार कर दिया, क्योंकि यह जमीन उसके माता पिता की निशानी थी। मोहभंग और बोध। श्याम को यह बात बुरी लगी और उसने कानूनी रास्ते अपनाने की धमकी दी। लेकिन जब उसने अदालत में कागजात देखे तो पता चला कि राम ने सालों पहले अपनी जमीन भी श्याम के नाम कर दी थी, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। यह जानकर श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे राम ने उसे पढ़ाया, उसकी हर जरूरत पूरी की और खुद तकलीफें झेली। शर्मिंदा होकर वह राम के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगी। राम ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया और कहा, भाई से बढ़कर कुछ नहीं। तू खुश था, यही मेरी असली दौलत थी। सीख है, रिश्ते दौलत और जमीन जायदाद से बढ़कर होते हैं। असली सुख अपनों के साथ रहने में है, न कि पैसे के पीछे भागने में।